एवरीवन, आज हम लेके आ गए हैं आईसीसी क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 6 इलेक्ट्रोलाइसिस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेनली यूज होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl हो गया। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर दैट कंपाउंड्स हुज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज very high, so and because of that reason they do not have freedom of movement to conduct electricity. They are very good conductors of electricity, but due to a very strong electrostatic force of attraction they do not have freedom of movement, and so they conduct electricity in only their molten state or fused state. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम NaCl ले लेते हैं। NaCl पानी में मिलाया तो ये हो गया Na प्लस Cl माइनस, ये दोनों टुकड़ों में बट गया पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट कर सकता है क्योंकि अब इसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आ गया है, इट हैज गॉट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, सो ये होता ये यूज था इलेक्ट्रोलाइसिस का। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में मतलब देखा जा रहा था कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स तो कंडक्ट नहीं कर सकते अपने सॉलिड स्टेट में, और बहुत सारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बहुत सारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स ऐसे थे जिनको भाई पिघलाना भी बहुत मुश्किल था। जैसे कि नमक को तो हम पिघला नहीं सकते, उसे तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो देखा गया कि पानी के बारे में जब पता किया गया तो सो वाटर वाज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड वाटर वाज आल्सो अ डाइपोल कंपाउंड। कि मतलब पानी में खींचने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि किसी भी चीज़ को उसमें मिला वो उसे डिसोसिएट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जो पानी लिया मैंने एक बीकर में, ठीक है, अब इसमें मैंने NaCl नमक को मिला दिया, तो नमक मिलाने के बाद क्या करेगा? जो Na हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन यानी कि नेगेटिव आयन पॉजिटिव वाले को खींचेगा Na प्लस को, और हाइड्रोजन पॉजिटिव वाले को खींचेगा यानी नेगेटिव वाले को खींचेगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये तोड़ देता है, इतना ज़्यादा दम होता है। इट हैज़ गॉट सो मच पावर दैट इट ब्रेक्स एनी टाइप ऑफ बॉन्ड। इट कैन ब्रेक मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को ये तोड़ चुका है, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई many acids are dissolved in water to dilute them. This is the reason. अब आता है इलेक्ट्रोलाइसिस पे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज द डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड, नहीं क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के डेफिनेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पहले आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि मतलब पानी में मिलाया तो उसे किसी भी कंपाउंड को हमने पानी में मिलाया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे, एज ए प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ से आया है? तो भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये हो गया। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अभी तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो सबसे पहले आते हैं, इसे बाद में हमें पढ़ना, पहले आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बातें मतलब बेसिक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। ये कंडक्टर इंसुलेटर हम बहुत बचपन से पढ़ते हैं। कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है? Conductor is an object or a thing which conducts electricity, and insulator is a object or a thing which does not conduct electricity. अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि मान लो कि तुम जो देख रहे हो, मैं तुम्हें एक गाड़ी दे दूँ और बोल दूँ कि एक खाली सड़क है, चला दे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है? तो तुम क्या करोगे? चला लोगे। लेकिन वहीं अगर मैं पूरे सड़क पे कुछ ना कुछ रोड़े अटका दूँ या फिर लोगों को डाल दूँ और फिर बोलूँ कि हाँ इस पे चला 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नहीं चला पाओगे। तो यही बेसिक फर्क है कंडक्टर और इंसुलेटर में। इंसुलेटर ऑफर्स हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो आप अभी फिजिक्स में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक करंट में। तो क्या होता है, इंसुलेटर्स
offer a high amount of resistance. This is the reason why insulators do not conduct electricity. ठीक है, तो इंसुलेटर को तो अब हटाओ, अब आते हैं कंडक्टर पे। तो कंडक्टर दो तरह के होते हैं, पहले मेटालिक कंडक्टर MC और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ELC। ये इसके नाम नहीं है, ये हम बना रहे हैं। तो मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, ये अपने सॉलिड स्टेट में या फिर मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, सॉलिड या फिर मॉल्टेन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट और मॉल्टेन स्टेट। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड और फ्यूज्ड स्टेट। ठीक है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स दे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन सॉलिड स्टेट। ये जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे हमेशा मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहा जाता है। अब इनके कुछ बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं कि मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। सो मेरे ख्याल से 1 2 3 1 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन इससे जरूर आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन जरूर आएंगे। सबसे पहले आते हैं मेटालिक कंडक्टर्स पे और दूसरे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। सो मेटालिक कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in solid state और solid और fused state। ठीक है, they conduct electricity in only molten और fused state। ये मेन बेसिक डिफरेंसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक कंडक्टर में। ठीक है, सो अब आते हैं, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सो इसमें क्या होता है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है, डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is due to flow of electrons और इसमें होता है ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ आयन्स। ठीक है, सो दिस आर द 2 बेसिक डिफरेंसेस। ये कम से कम 2 मार्क के क्वेश्चन, एक नहीं तो 2 मार्क के क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें से। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। सो अब आगे चलते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं इनको रिलेटेड, ऐसे रिलेटेड टर्म्स। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोलाइट।
तो these are the compounds which conduct electricity in only their molten state or fused state. ये कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो बस खाली अपने molten state में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल NaCl. फिर आते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. ये क्या करते हैं, ये ना ही अपने सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करते हैं, ना अपने मोल्टेन स्टेट में, ना फ्यूज स्टेट में, मतलब ये किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है. ठीक. सो ना इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझ लिया. अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे. तो दिस इज द मेन प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस. सॉरी. तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि मतलब the process in which electrovalent compounds conduct in which electrolytes get decomposed when direct electric current is passed through them. मतलब जैसे कि NaCl हुआ ना, NaCl जब इसे पानी में मिलाया तो क्या हुआ, NaCl को जब पानी में मिलाया तो मतलब ये पानी में गया और पानी में मिलाते के साथ वो डिसोसिएट हो गया और उसके बाद फिर मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करने लगा. कभी हमने ये नहीं देखा कि नमक इलेक्ट्रिसिटी अपने सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करता हो. सो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के मतलब कोई भी अपने मोल्टेन स्टेट में या फिर अपने पानी में मिला दिया जाए उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तो वैसे प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक टर्म्स, बाकी के टर्म्स को हम बाद में देख लेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.